ओके जी, स्टार्ट करें। तो अभी कल की क्लास में हम लोग है ना ये डिफाइन किया था मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, फिर मोमेंट्स। मोमेंट्स अभी डिफाइन नहीं किया ऐसे तो। एक्सपेक्टेशन, फिर हमने मीन, मीन वही है, एक्सपेक्टेशन ही मीन है। बाकी हमने वेरिएंस डिफाइन किया है, ये वेरिएंस डिफाइन किया था ना। स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। ठीक है भाई, ये सब चीज़ें डिफाइन किया था। ओके, तो देखो कल के क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक हुआ था। कल हमने एक जो क्वेश्चन लिख रहे थे, एफ एक्स ऑफ एक्स क्या था, 1/4 मॉड एक्स लेस देन 1, 1/4x²। यहाँ क्या था, मॉड एक्स मोर देन इक्वल है, यही था ना, मोर देन 1 ऐसा कुछ होगा। और इसमें हमने आपको 4 ऑप्शन दिए थे वहां पे, है ना। सो ई एक्स एग्जिस्ट ऐसा लिखा था, ई ऑफ x² एग्जिस्ट। फिर क्या लिखा था, वन ऑफ ई ऑफ 1/x एग्जिस्ट एंड हालांकि डज नॉट एग्जिस्ट लिखा था, है ना। तो होगा क्या, इसमें एक्चुअली यहाँ एग्जिस्ट, यहाँ मैं डज नॉट एग्जिस्ट कर देता हूँ, या डज नॉट एग्जिस्ट में चारों को डज नॉट एग्जिस्ट ही कर देता हूँ अभी। तो सबका आंसर सेम ही होगा। ये है। कल हमने क्लास में क्या देखा था, कल एक मिस्टेक किया था। जैसे जब हम लोग ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे थे, सी वाला पार्ट, कि एक्सपेक्टेशन जो है हमारे पास 1/x का अगर निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे इसको हम, 1/x इंटू PDF ऑफ x dx माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यही है। तो यहाँ से क्या हमने किया था इसको, माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। तो ये था 1/x, 1/4x² dx, ये था 1/x 1/4 dx, और 1/x 1/4x² dx। तो इसको इंटीग्रल करके कोई फाइनाइट नंबर आएगा, बताओ क्या आएगा। एक्चुअली पता है ये प्रॉब्लम यहाँ पे, है ना, आप में से किसी ने कहा था ये ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। जैसे ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो है ना, ये तो आप निकालेंगे कोई नंबर आएगा, जब निकालो कितना आएगा, 1/4 बाहर है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर क्यूब, x की पावर -3, तो -2/-2, माइनस इनवर्ट से -1। पता है यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये जो 1/x है, मैं स्पेशली इस इंटीग्रल की बात करता हूँ। मुझे बताओ कोई इसका आंसर क्या होगा। कल की क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ मैंने मिस्टेक किया था, मतलब हम सब ने मिस्टेक ध्यान नहीं दिया। है ना, ये तो जैसे किसी ने बताया था ना ये 0 हो जाएगा ऑड फंक्शन, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। और ये जो है हमारे पास, ये तो ये भी ऐसे ही कुछ आ जाएगा ना, 1/4 x की पावर -2/-2, एंड यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी, यही है। इसको आप इंटीग्रेट, यहाँ प्रॉब्लम है, ये क्या होगा, क्वेश्चन ये है, बताओ। ये एक्चुअली ना एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ये क्या है, एक, ये भी हमारे सिलेबस में है इंटीग्रल कैलकुलस में। ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है,
ठीक है। अब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, दिक्कत पता है कि यहाँ पे क्या है, लिमिट है -1 से 1। अब -1 से 1 में क्या ये फंक्शन 1/x डिफाइंड है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? तुमने देखा होगा इंटीग्रेशन जब भी हम किसी फंक्शन का करते हैं वो उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, ठीक है ना, एटलीस्ट तभी इंटीग्रेशन होगा। लेकिन क्या ये फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, डिफाइंड भी है? नहीं नहीं। डिफाइंड नहीं है ना, तो ऐसा नहीं कह सकते दिस इज नॉट इक्वल टू 0। वो जो तुम रूल लगाते हो कि -a to a fx dx is 0 when f of -x is -fx, तो यहाँ ये वाला रूल फेल हो जाएगा, ये रूल यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? ऑड फंक्शन तो है, हाँ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये फंक्शन इस इंटरवल पे डिफाइंड ही नहीं। हाँ 0 पॉइंट में डाउटफुल केस आएगा। क्या था? 0 पॉइंट में। हाँ 0 पॉइंट पे ये वो है ना डिस्काउंट, 0 पॉइंट पे प्रॉब्लम ये देखो, यहाँ पे ये ऐसा ग्राफ है इस फंक्शन का, तो ये 0 पे तो अनबाउंडेड है, ये फंक्शन 0 पे क्या है, अनबाउंडेड है। और मैं ये बोलूँ कि ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना, तो इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ये इंटीग्रेबल ही नहीं है इस इंटरवल में, तो इसका इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, है ना। तुम अगर इसको ब्रेक करोगे तो क्या मिलता है तुम्हें? ये प्रॉब्लम ये है कि 0 पे ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये तुम जो बोल रहे थे 0 होगा, ये 0 नहीं होगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, और इस वजह से इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, एनी वन डज नॉट एग्जिस्ट। बाद में मैं प्रूव करूंगा, जिन लोगों को आइडिया है इसमें क्या होता है कि x और 1/x आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, मतलब जो पीडीएफ x का आया है वही पीडीएफ 1/x का आएगा। ये जो ऐसा रैंडम वेरिएबल है यहाँ पे कि x का जो पीडीएफ है, अगर 1/x का तुम पीडीएफ निकालोगे y मान के, मान लो y है 1/x, तो 1/x का पीडीएफ भी यही आएगा, हम ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, कल हमने मिस्टेक किया था, कल मैंने लिखा था ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये गलत है, ठीक है ना। बोलो। लास्ट वाला है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, लास्ट वाला वो भी नहीं करेगा एग्जिस्ट। चेक कर लो एक बार, एक बार क्यों एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, एक बार दे देखो। अगर 1/x² करेंगे तो कुछ होगा, चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। वो आई थिंक वो आ जाएगा ना, 1/4 की वजह से एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, करेगा एग्जिस्ट कि नहीं देखो, एक बार वेरीफाई करो भाई। ये कल तुम लोगों ने बताया तो मैंने वो उस तरह से कर दिए थे, बट बाद में रियलाइज हुआ गया तो गलत हो गया। सो जैसे e ऑफ 1/x² अगर निकालो तुम तो क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x² निकालोगे तो ऐसे ही होगा ना, 1/x²। एग्जिस्ट वही पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, आई थिंक हो सकता है करे ये। कल क्या लिखा था मैंने, वेरिएंस लिखा था ना, अच्छा तो वेरिएंस लिखा था 1/x, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा आई थिंक। यहाँ पे एक बार कल का ऑप्शन देखो, आई थिंक यहाँ पे वेरिएंस 1/x लिखा हुआ था, है ना। ये कल वाली क्लास में, कल का नोट चेक करो, ग्रुप में भेजा है ना, देखो इसमें वेरिएंस 1/x था ना, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एक ऑप्शन था। तो चूंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी रह गई बात e ऑफ 1/x² की, देख लेते हैं, तो ये एग्जिस्ट देख लेता हूँ क्या होगा। इसको आप ब्रेक करोगे वही -∞ से -1, 1/x², 1/4x² है इसमें, ये एग्जिस्ट करेगा सर, ये एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे वैसा सर है। क्योंकि सर कॉची इंटीग्रल टेस्ट होते हैं ना सीरीज में, हाँ हाँ उसमें उसके वजह से आ जाएगा 0 लेस इक्वल टू p लेस देन 1 पे डाइवर्ज और p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्ज आएगा। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ से 1 से इन्फिनिटी 1/x², यहाँ से आ जाएगा आपके पास, हाँ तो ये आ जाएगा, ये भी फाइनाइट आएगा, सम फाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करेगी। लेकिन चूंकि e ऑफ 1/x एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ex² फिर एग्जिस्ट क्यों नहीं किया, 1/4 की वजह से।
चेक करो इसको, इंटीग्रल चेक करो एक बारी। हाँ एक्स स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। हाँ वही तो कैलकुलेशन ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना, मतलब तुम वेरीफाई कर लो फिर पूछना अगर डाउट हो तो। सो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें एक बार कल के नोट से चेक कर लो क्या है और बताओ। यही था ना, फंक्शन यही था, ऑप्शंस यही थे, बाकी चेक कर लेना। ठीक है चलो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। तो इसको अभी चेक कर लो एक बार इंटीग्रेट करके, मेरे हिसाब से है ना। प्रॉब्लम यहाँ, अच्छा यहाँ एग्जिस्ट कैसे करेगा भाई, ये भी सेम सिचुएशन आ गई, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। एक चीज़ है ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें इन चीज़ों का, ये फिर से इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। -1 से 1 1/x² dx, बताओ इसकी लिमिट, ये इंटीग्रल क्या होगी। वैसे तो अब तुम लोग सोचोगे क्या है कि बताओ एग्जिस्ट करेगी, ये कैसे बता रहे एग्जिस्ट करेगी भाई, ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगी। इसको नहीं कर सकते इंटीग्रेट, हाँ -1/x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाँ कर फिर 1/x में क्या करोगे फिर फिर लिमिट पुट कर देंगे। लेकिन क्या ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, क्या ये फंक्शन भी -1 से 1 में डिफाइंड है, ये फंक्शन, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अभी हम प्रॉपर डिस्कस करने को, होता क्या है कि जो भी आपने क्लास 11-12 में फंक्शंस पढ़े हैं, आपने उन्हीं फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है कि जो लिमिट दे रखी होती है a to b, तो वो a b इंटरवल में डिफाइंड होता है और कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आपने उन्हीं फंक्शंस का इंटीग्रेशन किया है, जो नहीं है तो आप ब्रेक करके उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना होगा तो आप इसको ब्रेक करेंगे -1 से 0 और 0 से 1, सेम इसके साथ है, सेम सर उसको इवन फंक्शन लेके 2 टाइम्स भी तो कर सकते हैं। हाँ कीजिए, सही बात है। तो उससे क्या आंसर आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप सर करके इनफाइनाइट ही आएगा, इनफाइनाइट आ रहा है ना। डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे -1 से 0, 0 से इन्फिनिटी, ये भी फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं है, इसको बोलते हैं कि यहाँ पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है 0 पे। जब भी आपको याद होगा, हम जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्यों इंटरवल्स में ब्रेक करते हैं, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है उस पर। तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हटाने के लिए हम लोग ब्रेक करते हैं, ताकि फिर वो उस पार्ट में कंटिन्यूअस हो जाए। तो आप उसी पार्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं जिस पार्ट में कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ तो 1/x² -1 से 1 में कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है। इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह का आता है ना, ये पॉजिटिव और इधर आई थिंक ये नेगेटिव। सो ये 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना, तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा 2 पार्ट में। इससे कर लो, या जैसे उन्होंने बताया 2 टाइम कर लिया आपने। सो यहाँ से यहाँ भी आपको ऐसे करना पड़ेगा 1/x dx, 1/x dx। तो ये तब थोड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, मतलब आप लोग आंख खुलेंगे, हो सकता है जो 11-12 में आपने किया कि किसी भी फंक्शन का आंख बंद करके इंटीग्रेट कर देते थे, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई फंक्शंस दिया ही नहीं गया आपको जहां पे आपको सोचना पड़े कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, डिफाइंड है या नहीं है, यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो ये फंक्शन 1/x 0 पे डिफाइंड नहीं है, 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो -1 से 1 में आप इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। जैसे आप कह रहे हो कि ऑड फंक्शन है 0 हो गया, तो वो गलत अप्रोच हुआ। गलत क्यों हुआ, क्योंकि जब भी वहां पे बात होती है इंटीग्रेशन की, तो f(x) शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल जिसमें आप इंटीग्रेट कर रहे हो। नहीं है तो ब्रेक करो उसको, फिर जैसे मैंने ब्रेक किया है यहाँ पे। सो -1 से 0 में कॉन्टिन्यूअस है, 0 से इन्फिनिटी में कॉन्टिन्यूअस है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। तो अभी इंटीग्रेट करो log x log 0 नॉट डिफाइंड, यहाँ log 0 आएगा नॉट डिफाइंड, log इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। तो ये फाइनली आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। इस रूल से 0 नहीं आएगा, क्योंकि इस रूल का एक रेस्ट्रिक्शन है कि f(x) शुड बी कॉन्टिन्यूअस ऑन दैट इंटरवल, तब जाके ऐसा होगा। ठीक है भाई। सो ये भी यहाँ पे भी सेम रूल है, ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो एट द एंड डज नॉट एग्जिस्ट आया। अब जिन लोगों ने -1/x कर दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उनका क्या आंसर आया था, 2 आ गया होगा शायद। क्या आ रहा है, जैसे तुमने कहा कि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना होगा -1 -1 -2 या +2, बताओ करके भाई तुम लोग तो सब सोए हुए हो क्या। वैसे नॉर्मली इंटीग्रेट करते हो तो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, बट इसका आंसर एक्चुअल क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको समझना है कि
-2 क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया कि दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल, सो यू कैन नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेट ऑन दैट इंटरवल, तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा. सो दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स आर कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल. ये सब नॉर्मल इंटीग्रेशन है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं. सो आप लोगों ने बीएससी में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो अभी हम इंटीग्रल कैलकुलस में ये पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है, तो ये सब इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है. तो इसीलिए जो कह रहे थे ई ऑफ एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी. मैं एक और ऑप्शन बना देता हूँ, ई ऑफ 1/x स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, तो इसका आंसर भी आएगा डज, ये डज नॉट एग्जिस्ट, दिस ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी वजह से. ठीक है, बिकॉज ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा. -1 0 0 to 1 देन. ठीक है भाई, इस पर सोचो थोड़ा सा, ध्यान दो. अब आगे बढ़ते हैं. चलो, तो मैं आगे थोड़ा थ्योरी. जी, प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल सर, उसका आंसर आता है तो एग्जिस्ट होता है कि नहीं सर? नहीं, वो तो डिपेंड करेगा ना, सॉल्व करे करके देखो. मैं तो पूछ ही रहा हूँ तुमसे कि भाई ये 1/x है, -1 से 1 है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो सॉल्व करो ना. बीटा सर इंटीग्रल इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? करते हैं ना, Improper करते integral हैं. का कोई रोल होता बीटा इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, गामा इंटीग्रल इम्प्रॉपर, कल मैंने बीटा गामा भी लिखाया था आप लोगों को कल की क्लास में ही. सो बीटा इंटीग्रल भी एक्चुअली इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, गामा भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल. इम्प्रॉपर इंटीग्रल दो टाइप है, एक होता है जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है बीच के पॉइंट पे, एक में हो सकता है कि एंड पॉइंट पे आई थिंक अनकाउंटेबल वैसा हो जाए. सो उसका मैं बताऊंगा आगे. दो कंडीशन है इसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल का. सो सॉल्व करने हैं, जब भी इम्प्रॉपर, यहाँ पे क्या करना होगा सॉल्व करने के लिए? ये करना होगा एक्चुअली. मैं कह रहा हूँ जब भी सॉल्व करना हो तो आप ऐसे सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज ये 0 पे डिसकॉन्टिन्यूटी है 1/x की, तो यू हैव टू ब्रेक दिस वे. सेम चीज 1/x स्क्वायर के साथ है. ठीक है, तो इस तरह से इसको भी ब्रेक, क्योंकि ये भी 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है. सॉल्व करते हैं. ठीक है ना, तो उसको आपको पहले हटाना पड़ेगा कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट, तो ब्रेक कर दो इंटरवल में, देन करो इंटीग्रेट. जो इंटरवल लिखा है ना -1 to 0, इसमें से ब्रेक डाउन करके भी कोई फायदा नहीं होगा, लॉग को -1 अनडिफाइंड हो जाएगा. हाँ हाँ, मैं वही कर रहा हूँ. दोनों का आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, जो भी कहो. एग्जिस्ट ही आएगा. हाँ, ठीक है ना, तो दोनों का आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा. तो ये सब आपको भी सीखने की चीज़ें, आपको ये सब सीखना पड़ेगा. ठीक है, ये सब 11th-12th में नहीं था, तो इस तरह के केसेस वहाँ डिस्कस नहीं होते थे. चलिए, तो अभी आते हैं हम लोग. अभी क्या क्या डिस्कस किया लास्ट क्लास में? मीन जो कि EX था, वेरिएंस जो कि हमने सिग्मा स्क्वायर डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर का रूट है. ठीक है, फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये डिस्कस किया था. तो मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना, ये भी कल डिस्कस किया था हमने. अब क्या रहता है, अभी जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो ये है इसमें कि मोड क्या होता है, मोड कैसे निकालेंगे किसी रैंडम वेरिएबल का. मोड ऑफ रैंडम वेरिएबल x क्या आएगा? सो मोड का क्या, ये हमने कल ये सब डिस्कस किया लास्ट क्लास में कि मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो इसका डेफिनेशन हमने आपको लास्ट क्लास में लिखाए थे. अभी आते हैं मोड पे. कोई रैंडम वेरिएबल है, उसका मोड निकालना है. सो बताइए ऐसे क्या जानते हैं आप लोग डेफिनेशन कि रैंडम वेरिएबल का मोड क्या होगा? जिस पॉइंट पे सर प्रोबेबिलिटी का मास ज्यादा होगा. हाँ, तो अगर डिस्क्रीट है तो जहाँ पे PMF हाईएस्ट होगा, कॉन्टिन्यूअस है तो जहाँ पे PDF हाईएस्ट होगा. तो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगी सपोर्ट में वो मोड होगी. ठीक है ना, किसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? PDF या PMF का. तो इसका डेफिनेशन ये है कि द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, सो ये है द वैल्यू ऑफ x एट विच PDF और PMF. सो PDF कॉन्टिन्यूअस केस में, PMF डिस्क्रीट केस में.
is maximum is called mode of random variable x. ठीक है, तो जरूरी नहीं है मोड, जैसे मीन अगर एग्जिस्ट करती है तो यूनिक होगी, है ना। इसमें ये था, जैसे कुछ रिमार्क लिखूं अगर मैं कि जैसे मीन एंड वेरिएंस है, मीन एंड वेरिएंसेस ये जो होंगे ये यूनिक होंगे इफ इट एग्जिस्ट, दे आर यूनिक इफ एग्जिस्ट, है ना। सो अगर एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होगी ना वैल्यू, ऐसे तो एक फंक्शन में दो मीन होगा, ऐसा नहीं होगा, या दो वेरिएंस होंगे। लेकिन ये मोड जरूरी नहीं है यूनिक हो, है ना। मोड मे नॉट बी यूनिक, जरूरी नहीं कि रैंडम वेरिएबल का जो मोड है वो यूनिक होगा। तो कोई जरूरी नहीं यूनिक होगा। इनफैक्ट जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ऑब्वियसली मीन वेरिएंस तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट है, तो अगर वेरिएंस यूनिक है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूनिक होगा। फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है तो ये भी यूनिक होगा, है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है अगर एग्जिस्ट करता है तो इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट। ये चीज़ है। जैसे एक दो क्वेश्चंस देखो, तो सिंपल अगर आसान सा क्वेश्चन लिखूं मैं, तो यहाँ पे कि मान लो लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पीएमएफ, सिंपल है आसान सा ना, एफ एक्स पी एक्स बराबर एक्स, जैसे लिख रहा था 1/4 when x is -1, 1/2 when x is 0, 1/4 when x is 1 and 0 otherwise, ठीक। सो ये है 0 अदरवाइज। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मोड क्या होगा, बहुत आसान है ना ये तो। मोड ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज क्या होगा, 0। ठीक है ना। सिंपल है कि आपको देखना है किस पॉइंट पे हाईएस्ट पीएमएफ है, तो आसान है, या डिस्क्रीट में इस तरह के क्वेश्चन में आसान है। इसका आंसर है जस्ट 0, ठीक है। तो कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं आपको कि -1 पे 1/4 है, 0 पे 1/2 है, 1 पे 1/4, बाकी कोई और पॉइंट लेंगे तो 0 आएगा। तो मतलब हाईएस्ट वैल्यू जो एग्जिस्ट करेगी वो आपकी 0 है। दूसरा क्वेश्चन है कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ, तो ये पीएमएफ था, पीडीएफ है, मान लो इस तरह से आता है तुम्हारे पास 6x इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स बिटवीन 0 एंड 1, 0 अदरवाइज। अब आपसे पूछेगा मोड ऑफ एक्स बताइए, ये भी मुश्किल नहीं है, अब ट्राई कीजिए। Sir, x equal to 1/2. हाँ, एक मिनट आता हूँ। ठीक है, कितना है 1/4, 1/2। 1/2। बाकी लोग देख लीजिए आपका भी सेम आ रहा है या मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो जस्ट आपको देखना है कि ये जो फंक्शन, जस्ट देख लो ये मैक्सिमम कब है, तो मैक्सिमम मिनिमा आपने पढ़ा हुआ है लोअर क्लास में, तो उसको यूज करके आप देख लो कि इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, 6x इंटू 1 माइनस एक्स जो है वो कब मैक्सिमम होगा।
सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सर, मुझे नहीं हो रहा है। अभी के लिए मान लो इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना। तो एफ एक्स आपके पास है 6x माइनस 6x स्क्वायर और x है 0 से 1 में, ठीक। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ से 6 माइनस 12x, इसको 0 पुट कीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे कितना आएगा -12 नेगेटिव। तो अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो जो क्रिटिकल पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू हाफ इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यही तुम्हारा है ना, 0 1 फंक्शन वाली 0 आएगी, क्लोज इंटरवल है ना। तो यहाँ x को, इसमें x को 0 रखेंगे 0 आएगी, 1 रखेंगे तब भी 0 आएगी। तो हाफ पे ये मैक्सिमम आंसर देगी, तो हाफ इज द मीडियन। सो यहाँ आंसर है 1/2। ठीक है जी, 1/2 इसका आंसर है। किसको डाउट है? ओके है भाई, देख लो। जस्ट मैक्सिमम मिनिमा आपको समहाउ मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे कुछ करना है इधर डिफरेंशिएट, क्योंकि देखिए दिख रहा था कि 0 पे है, यहाँ पॉइंट पे मास है, वहाँ एक फंक्शन है। तो मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव करके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कैलकुलेट करना है, कैलकुलस में जैसे आप करते हैं उस तरीके से। ठीक है, चलिए। तो जैसे अगर आपसे ये पूछूं मैं कि let x be a random variable with PMF probability x is equal to x e की पावर माइनस 2/5 2/5 की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो बताइए इसका मोड क्या होगा? टू होगा। कितना आ रहा है आपका? 2 आ रहा है। चलिए पहला ऑप्शन 2। सर 0 हम्म। सर 0। ठीक है ना। तो इसमें अगर आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, या इसका थ्योरम भी है, ये एक्चुअली पॉइजन रैंडम वेरिएबल है। तो या आप अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे, आप अगर ऐसे ही देखो चेक करके कि 0 पे क्या आता है, तो आएगा e की पावर -2/5 समथिंग अबाउट 0 अपॉन, तो ये 0 फैक्टोरियल। तो e की पावर -2/5, अगर x इज इक्वल टू 1 निकालोगे तो e की पावर -2/5 और 2/5 अपॉन कितना 1 फैक्टोरियल, तो ये 2/5 इंटू में आ गया। तो यहाँ कुछ नहीं था, तो यहाँ 5/5 समझ लो, है ना। तो वैल्यू तो कम ही हो रही है। 0। हाँ है ना, ठीक है, आप सही कह रहे हैं आप लोग। सो ई की पावर
यहाँ से e की पावर -2/5 और 2/5 की पावर मान लो 2 रखोगे अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो हो गया e की पावर -2/5 4/25, तो 4/50 है ना। सो 2/25 हो जाएगा। तो इसको अगर 25, तो वैल्यू कम होती जा रही है ना। अगर आप ये देखो, सो ये जैसे यहाँ 1 था, ये 2/5, ये 2/25, तो x की वैल्यू जितना लार्ज करोगे वैल्यू उतनी क्या होगी, कम होती चली जाएगी, है ना। तो मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, 0 पे, तो आंसर 0 है। देखो एक और फॉर्मूला भी है, जिन लोगों को आइडिया है, ये पॉइसन रैंडम वेरिएबल है और पॉइसन रैंडम वेरिएबल में फॉर्मूला होता है। ये पॉइसन जिन लोगों को आइडिया है तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हो कि इसमें एक थ्योरम ये होता है कि ये सब बाद में स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, लेकिन आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। तो जिन लोगों को पहले से ये आइडिया है, इफ़ एक्स इज पॉइसन लैम्डा, देन जो इसका मीन होता है, मतलब ये सब बाद में आपको याद रखना पड़ेगा, मीन लैम्डा है, वेरिएंस भी लैम्डा है। फिर जो आपका मोड आता है, तो मोड में दो केसेस हैं, मोड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ लैम्डा हो जाएगा, या फ्लोर फंक्शन बोलते हैं ना इसको, ये हो जाएगा। बॉक्स लगाना चाहो बॉक्स लगा सकते हो। ये कब होता है, सर जब लैम्डा नॉन इंटीजर हो, पॉइंट में, यस सर, नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर। और अगर इंटीजर है तो क्या होगा, लैम्डा लैम्डा -1। लैम्डा अगर इंटीजर होता तो इसका मोड होता लैम्डा एंड लैम्डा -1, दोनों मोड होता, मतलब इन दोनों पॉइंट पे आपकी वैल्यू सेम आएगी पीएमएफ की। तो आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी आप देखेंगे तो 2/5 था, तो 2/5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी, तो 0 होगा, तो इसलिए 0 है। वैसे भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये मोड का मतलब है कि किस पॉइंट पे पीएमएफ मैक्सिमम है, डिस्क्रीट है तो, कॉन्टिन्यूस है तो, पीडीएफ किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, ठीक है। तो चलो थोड़े आगे बढ़ते हैं। अभी क्या डिफाइन किया मैंने, मोड डिफाइन किया ना, मीन मीडियन मोड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना, ये सब डिफाइन किया है। क्या रहेगा डिफाइन करना अभी, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन पे आऊँगा, पहले ये सब चीज़ें मैं कंप्लीट। तो ये मोमेंट्स का क्या डेफिनेशन, चलो मोमेंट्स डिफाइन करते हैं। सो इसका डेफिनेशन क्या है, सो जैसे ये जो मोमेंट्स हैं, है ना, जैसे बुक में देखोगे रॉ मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट, इस तरह से यूज़ करता है ना। तो मोमेंट का भी मतलब रॉ मोमेंट ही है, जहाँ सिर्फ मोमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब रॉ मोमेंट ही है वो। तो क्या होगा, अगर मैं लिखूं rth मोमेंट या rth रॉ मोमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल x, तो इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, कोई बताओ डेफिनेशन क्या है इसका, कोई भी ना, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कॉन्टिन्यूस, चाहे कुछ भी हो। सो क्या डेफिनेशन होगा इसमें मोमेंट्स का, सर e of x to the power r, हाँ सिंपल, तो ई ऑफ एक्स की पावर आर, है ना। और मेनली ये इंटीजर वैल्यूज के लिए डिफाइंड रहता है ना, मेनली जो है। और जैसे कई बार ये भी लिखा रहता है कि rth मोमेंट अबाउट कोई नंबर है, तो rth मोमेंट किसका, x का, तो rth मोमेंट ऑफ x अबाउट, क्या होगा, अबाउट अ नंबर स्मॉल a, तो ये कितना आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन x माइनस a की पावर r। फिर एक सेंट्रल मोमेंट भी आता है, इसका क्या डेफिनेशन है, rth सेंट्रल मोमेंट, एक की जगह न्यू हो जाएगा। हाँ, है ना, rth सेंट्रल मोमेंट। तो देखो rth सेंट्रल मोमेंट जब बोलेगा मतलब म्यू के अबाउट, एक्चुअली अबाउट a था ना, तो a की जगह म्यू रख देना है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन
x माइनस म्यू इसकी पावर आ जाएगी r। ठीक है भाई, तो ये आपका डेफिनेशन है। तो अगर आपसे ऐसे जनरली मोमेंट पूछेगा तो आप ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, तो आपसे अगर किसी रैंडम वेरिएबल में, और कैसे कैलकुलेट करना तो जानते ही हो क्योंकि हमने वो डेफिनेशन लिख रखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स वाला। तो जी एक्स ही तो है ये, जैसे जी ऑफ एक्स, तो उसमें ये था इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू पी डी एफ। अगर कॉन्टिन्यूस है तो, डिस्क्रीट है तो समेशन लगा देंगे जी एक्स इंटू पी एम एफ, उसमें समेशन लग जाएगा। ओके, सो आगे ये तो डिफाइन कर देता हूँ जस्ट चीज़ें। अब मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ, नेक्स्ट डिफाइन करते हैं क्वांटाइल। ठीक है, या कुछ क्वेश्चंस करोगे सॉल्व, तो मेनली मुझे ये एक साथ डिफाइन करना, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। तो अभी मेनली हमें है ना, मैं बस डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग पता हो, फिर इससे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। जब स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या है, तो अभी मैं ये सब डिफाइन कर रहा हूँ, मीन वेरिएंस मीडियन रह गया ना, तो मीडियन डिफाइन करेंगे। तो मीडियन एक्चुअली क्वांटाइल जैसा ही, चलो मीडियन डिफाइन कर देता हूँ। तो इसमें बस मीडियन ही रहेगा, यहाँ बीच में रह गया ना, यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया है। ये सब टर्म्स डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट क्या डेफिनेशन है। सो फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मीडियन रह गया, मीन मीडियन मोड, है ना। तो अगर मैं मीडियन डिफाइन करूँ किसी रैंडम वेरिएबल का तो क्या डेफिनेशन होगा, है ना, ये पूछा ना इसमें। ठीक है भाई, सो कोई बताओ कैसे डिफाइन करते हो किसी रैंडम वेरिएबल के मीडियन को। P of x less than equal to t is equal to P of x greater than is equal to t. इस पॉइंट को मीडियन बोलते हैं। टी क्या है, एनी रियल नंबर। नहीं अच्छा इक्वल कर रहे हो तुम, ओके तुम ये कह रहे हो कि टी के आगे और पीछे की प्रोबेबिलिटी ऐसा इक्वल होगा, ऐसा कहना चाह रहे हो। हाँ सर। अच्छा, तो यहाँ जो डिफाइन करेंगे कि यहाँ पहले जनरल डेफिनेशन लिखता हूँ, लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। सो मीडियन ऑफ एक्स इज अ नंबर स्मॉल एक्स मीडियन है, या कोई और नंबर लिख सकता हूँ मैं, सच दैट, या तुम अगर स्मॉल एम या कैपिटल एम इस तरह से कुछ नोट लिख चाहो तो वैसे लिख सकते हो, सच दैट। तो यहाँ से आ जाएगा कि CDF at x is more than equal to half and CDF at left hand limit of x is less than half। और लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एक्चुअल डेफिनेशन ये है, मैं थोड़ा डिराइव कर देता हूँ। तो बुक में जो डेफिनेशन तुम्हें मिलेगा कि x मोर देन इक्वल टू x, दिस इज मोर देन इक्वल टू हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल, दिस इज ऑल्सो मोर देन इक्वल टू हाफ। तो ये डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन तुम अगर उसमें देखोगे तो ये मिलेगा। ये इन जनरल चाहे x डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूस हो या मिक्स्ड हो, उसके लिए लिख रहा हूँ। तो ये तो जस्ट आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन x मोर देन इक्वल टू हाफ, और ये तो हो गया CDF ऑफ x मोर देन इक्वल टू हाफ। यही आ गया ना, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। सो इसी को लिख रहे थे CDF एट
लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x, क्योंकि इसी का नोटेशन मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी लेस देन इक्वल टू हाफ, एंड CDF ऑफ x इज, हाँ तो ये डेफिनेशन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो। सो ये इन जनरल मीडियन का डेफिनेशन है। तो स्मॉल x ऐसा नंबर है जिसपे CDF की वैल्यू हाफ से मोर या इक्वल हो जाएगी और उसके लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू हाफ या हाफ से कम हो जाएगी। तो वैसा जो भी x होगा पॉसिबल, दैट x इज मीडियन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। और मीडियन फिर जरूरी नहीं यूनिक होगा, मीडियन हो सकता है 1 2 3 इनफाइनटली मेनी भी मिल सकता है ना। सो मीडियन मे नॉट बी यूनिक। और भी एक इसका इक्विवेलेंट डेफिनेशन है, वो ये लिखता है कि इसी चीज़ को अगर मैं लिखूं तो क्या करते हैं ये लोग, ठीक है अभी इसको इसके हेल्प से लिखो, बाकी आगे देखते हैं। सो अभी के लिए ये यूज़ करता हूँ मैं मीडियन के लिए। इसमें किसी को डाउट है पूछो, एक बार देख लो। तो ये इन जनरल डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, मिक्स्ड हो, सब में ये अप्लाई होगा, इसलिए ये लिखा है हमने। हाँ ये लिखते हैं एक और तरीके से कि इसी को ये लोग ऐसे भी लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ, ऐसा कहता है कि CDF जो है ना वो मोर देन इक्वल टू हाफ हो एंड लेस देन इक्वल टू हाफ प्लस प्रोबेबिलिटी एट कैपिटल X, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल, ये भी लिख सकते हैं। ये तीनों इक्विवेलेंट है, ये और ये तीनों इक्विवेलेंट है, एक दूसरे से किसी को भी ड्राइव कर सकते हो, है ना। जो मीनिंग इसका है वही मीनिंग इसका है, और जो इसका मीनिंग वही मीनिंग, एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहे हैं ये सब। तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। अब चाहो एज ये डेफिनेशन यूज़ करो, ये यूज़ करो, ये सब तीनों सेम ही है। अब ध्यान देख सकते हो ध्यान से, वो तीनों एक ही चीज़ लिखी हुई है। सो लास्ट वाला सबसे आसान है सर। है ना, कौन सा, ये वाला, ये वाला? नहीं ये वाला, वो तो कंटीन्यूअस में P of x इक्वल टू x 0 हो जाएगा, और हाँ बहुत आसान सा डिफरेंस हाँ, है। सो कॉन्टिन्यू देखो, अब अगर x डिस्क्रीट है या मिक्स्ड है तो यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉबिलिटी हो सकता है, बट अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये हमेशा 0 होगा, और 0 होगा तो CDF मोर देन इक्वल टू हाफ लेस देन इक्वल टू हाफ, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हाफ। तो अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करें, इसी को मैं एज अ थ्योरम लिख दूं कि लेट x बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो ये जो है आपका कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। सो अ नंबर स्मॉल x is median of x if and only if, तो स्मॉल x मीडियन है कैपिटल X का if and only if आपने अभी देखा है कि CDF ऑफ x इज इक्वल टू हाफ। तो ये वाला डेफिनेशन, ये वाला मतलब थ्योरम सिर्फ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में लगेगा, डिस्क्रीट में नहीं लगेगा, मिक्स में नहीं लगा सकते आप, है ना। सो यू हैव टू अप्लाई ओनली फॉर द कॉन्टिन्यूअस, ये वाली चीज़। बाकी के लिए आप ये देख सकते हो, बाकी के लिए ये सोच सकते हो आप कि है ना कोई भी तीनों सेम ही है, तो आप ये लिखो, या है ना इसी को, दैट इज, यही चीज़ हमने लिखा ना, ये तीनों सेम ही है, तो मैंने एक लिखा है, बट मैं बता रहा हूँ कि ये लिखना और ये लिखना तीनों एक ही बात है, और ये इन जनरल सबके लिए है, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे मिक्स्ड हो, सबके लिए डेफिनेशन है, एक कॉमन डेफिनेशन है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में आएगा तो इतना क्यों दिमाग लगाएंगे हम, हाँ इससे सॉल्व कर लेंगे। आपने जो लिखा है हाफ लेस इक्वल टू fx लेस इक्वल टू हाफ प्लस P of x इक्वल टू x, जी सर किसी पॉइंट में प्रोबेबिलिटी जो होता है P of x इक्वल टू x, इसे वैल्यू 1 आ सकते हैं क्या? नहीं नहीं, वैसे कैसे हो सकता है, क्योंकि CD अगर ऐसा होगा तो वो तो मीडियन CDF नहीं हो सकता ना, x हाँ को हम हाँ मीडियन बोलेंगे अगर ऐसा होगा। ये हमने कब लिखा हुआ है कि x इज मीडियन, तब ऐसा होगा। हमने ये बोला है कि x जो है मीडियन है तब ऐसा होगा, इफ एंड ओनली इफ। तो इसमें ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये चीजें हैं, है ना। मतलब इसी को अगर मैं थ्योरम एज अ थ्योरम लिखूं तो वही बात है, ठीक है। सो मैं यहीं पे कहना चाह रहा हूँ दैट इज, या तो ऐसा लिख लो, सो दैट इज
CDF of x more than equal to half less than equal to half plus प्रोबेबिलिटी एट एक्स। अगर मान लो 1 हो भी गया तो उस केस में वो नंबर CDF नहीं होगा। फिर हमने कहा है कि जो स्मॉल x है ना वो CDF होगा अगर ऐसा होता है तो। अगर कोई x की वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो हम बोलेंगे वो जो स्मॉल x की वैल्यू आएगी वो मीडियन है उस रैंडम वेरिएबल कैपिटल X का। ठीक है, सो हमने ये लिखा है। तो ये है ना, ये इफ एंड ओनली इफ समझ लो। तो इसी चीज को हमने ऐसा लिखा है, इसी चीज को हमने ऐसा लिखा है, दैट इज। सो आप कोई भी एक है ना, बट हम क्वेश्चन तो एक तरीके से ही सॉल्व करेंगे ना। तो अभी हमने ये लिख दिया है, इसी चीज को आप चाहो तो ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, है ना। ओके जी, तो मेनली क्वेश्चन है मीडियन का डेफिनेशन क्या है। तो मैं अभी डेफिनेशन इस टर्म में यूज कर रहा हूँ। इसी चीज का दूसरा फॉर्म ये है, तीसरा फॉर्म ये है, ये कह रहा हूँ। नोट कर लो और देखो कहीं डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन देखता हूँ तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आइए यहाँ पे आते हैं, जहाँ मोड निकाल रहे थे वहीं मीडियन निकालते हैं। सो इन क्वेश्चन में बताइए, इन दोनों क्वेश्चन में अभी मोड निकाला था आपसे, मैं आपसे पूछता हूँ मीडियन बताओ। सो मीडियन ऑफ एक्स इज, और यहाँ भी सेम चीज पूछता हूँ कि मीडियन ऑफ एक्स इज। इन्हीं दोनों क्वेश्चन में आप मीडियन निकालिए। मीन तो आप निकाल ही लेंगे इजीली, मीन पहले निकाल रखा आपने। मीन मतलब ई एक्स, एक्सपेक्टेशन, तो निकाल लेंगे। मोड अभी निकाला आपने। आप जरा इन दोनों क्वेश्चन में मुझे मीडियन बताइए, अगर वो डेफिनेशन लगा सकते हैं जो लिखाया है वो। ट्राई कीजिए, डेफिनेशन लिखा ना सबने, नोट कर लो नहीं लिखा है तो, और अप्लाई करो। ये डेफिनेशन है इन जनरल, और ये अगला वाला सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के लिए है। तो कॉन्टिन्यूअस में इस इक्वेशन को सॉल्व करो, जो स्मॉल एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो मीडियन है, सिंपल। तो कॉन्टिन्यूअस में, डिस्क्रीट मिक्स्ड में आप ये वाला यूज करो या ये वाला यूज करो। ऐसा नंबर ढूंढो जहां पे CDF की वैल्यू हाफ से मोड या इक्वल है और लेस देन इक्वल टू हाफ एट दैट पॉइंट, उसी नंबर पे ऐसा हो तो बेटर है। ये आसान है मुझे लगता है, मैं इससे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। पिछले साल के जो लोग रिकॉर्डेड देखे होंगे उसमें इससे सॉल्व किया था, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था पिछले साल। मैंने ये यूज़ करके ना, इससे काफ़ी टाइम लगता है। तो ये आसान है कैलकुलेट करने के लिए। सर एक बार क्वेश्चन वाला स्लाइड दिखाइए। देखिए अब डॉट कितना आया इसका, 0 0 ही आया। ओके, इसका इसका मीडियन कितना आएगा। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस है, तो ये आसानी से हो जाएगा सॉल्व।
सेकंड का हाफ आएगा। अच्छा हाफ ही आ रहा है, ओके। तो इनफैक्ट इसका मतलब मीन मीडियन मोड तीनों सेम आ रहा है क्योंकि बीटा ये 2 है ना, ओके। सो ये बीटा 2,2 है, तो इसमें मीन मीडियन मोड सब इक्वल ही आएगा। सर एक बार आप सॉल्व कर दीजिए। जी जी जी, मैं दोनों क्वेश्चन कर देता हूँ। देखिए तो सर वो आपने जो बोला बीटा 2 है वो कैसे समझा हाँ, नहीं बीटा समझा। डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली मुझे लगता है स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा देना चाहिए ताकि यूज कर सके ना। तो क्योंकि ना जैसे मैं देखो कुछ पीडीएफ कुछ पीएमएफ का स्पेशल मतलब बार बार यूज होगा नाम है, जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अब एक वर्ड यूज किया था, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो कुछ ये एक्चुअली है ना, कुछ स्टैंडर्ड टाइप के पीडीएफ्स हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होंगे और जिसका नाम रखा गया है। सो जैसे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस तरह से ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है 2,2, तो इसका मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल आएगा, हाफ ही आएगा। तो ये सब रिजल्ट्स भी होते हैं। तो मैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखा देता हूँ, फिर हम बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो मैं वो क्वेश्चन जो लिखा था उस पर आते हैं, ठीक है। सो जैसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो तो उसमें मैंने ये दिया था पीएमएफ, है ना। या पहले दूसरा वाला कर देता हूँ जिसमें ये था, ये दूसरा वाला क्वेश्चन जो था हमारे पास कि पीडीएफ ऑफ एक्स इज, तो उसमें हमने लिखा था कि जो पीडीएफ है 6x इंटू 1 - x बिटवीन 0 and 1 0 अदरवाइज। अब मुझे क्या ढूंढना होता है, तो मुझे ढूंढना है अभी कॉन्टिन्यूस, इसलिए पहले पीडीएफ लिखा, ये पीडीएफ है ना, तो ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो कॉन्टिन्यूस के लिए सीडीएफ निकालने का ये तरीका आसान है, आया उधर से ही है ना, हमने देखा कॉन्टिन्यूस में ये 0 हो जाता है तो आया यहीं से है। तो इसमें पहले आपको निकालना पड़ेगा सीडीएफ, है ना। सो हमें पहले इसको कैलकुलेट करना है, सीडीएफ निकालना आता है। तो यहाँ से आ जाएगा CDF ऑफ एक्स इज। अब आपको बताना है कि इसका CDF क्या आएगा। सो CDF जब आप लिखेंगे तो CDF निकालना आता है आपको, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से x में। तो जैसे यहाँ पे 6x है तो 6x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x²/2, सो 3x²। फिर यहाँ पे माइनस में 6x², तो x³/3 2x³, यही हुआ ना। ये तब होगा जब x 0 से 1 में। अच्छा CDF का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये सपोर्ट पे तो ये है, सपोर्ट से पहले CDF 0 होता है। सो x लेस देन 0 पे 0 होगा और 1 होगा व्हेन x मोर देन इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि जब CDF की वैल्यू हाफ है तो x क्या आएगी, ये क्वेश्चन है। तो आप देखो ये 0 तो हाफ हो नहीं सकता, 1 भी हाफ के इक्वल नहीं हो सकता, बीच वाला ही होगा। सो 3x² माइनस 2x³ इज इक्वल टू हाफ। यहाँ से सर आपको आपने लास्ट में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा, इसमें 1 होगा कहाँ पे, हाँ सीडीएफ पे। जी जी जी। तो लेकिन सर आपने जो लिखा है इसमें तो अनबाउंडेड सपोर्ट तो किसी बोला नहीं ना। अनबाउंडेड सपोर्ट नहीं सपोर्ट तो यही है, लेकिन CDF R पे डिफाइंड होता है। ठीक है सर। सपोर्ट तो है ना, सपोर्ट तो इतना ही है। सो CDF हमेशा पूरे R पे डिफाइंड होगा। इनफैक्ट PDF PMF CDF ये हर रियल नंबर पे डिफाइंड रहता है। तो अब इसको सॉल्व कर पाएंगे आप लोग, मेन चैलेंज यही है। तो यहाँ से कितना आ गया, ये 6x² माइनस 4x³ इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ऐसा हो गया 4x³ माइनस 6x², है ना, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताइए क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है आप लोगों को।
कैसे सॉल्व करेंगे? तो हिट एंड ट्रायल तरीके से आप जैसे x को, हालांकि हमें स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ये, सर हिट हाँ? एंड ट्रायल से नहीं आएगा, x इक्वल टू 1/5 पे सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं नहीं 1/2 पे कर रहा है, चेक करो 1/2 पे कर रहा है, चेक करो आएगा 1/2 पे आएगा, हाँ सर। है ना? देखो इसमें अगर 4 कॉमन लेंगे तो 1/4 होगा ना। इनफैक्ट तो इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा, अगर आप स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे और उसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको याद है कि इसका मीन वेरिएंस सब याद कर लेंगे, तो इतना कुछ एग्जाम में करने की जरूरत है नहीं। आप क्वेश्चन देख के सीधा सीधा आंसर बता दें, मतलब मुझे याद है किस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मीन है, क्योंकि ना जितने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं तो ज़्यादातर वही आते हैं, तो उसका मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड वेरिएंस, एमजीएफ, ये सब आप याद करना पड़ेगा, आपको भी बताऊंगा आगे मैं। तो उससे क्या होगा, जिसका नाम सिलेबस में लिखा है यहाँ पे, मेनली स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना ये सब है ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड ये डिजेनरेट क्या है, बर्नौली, बाइनोमियल, तो ये सब का आपको याद रखना पड़ेगा प्रॉपर्टीज, इसका पीएमएफ क्या है, मीन वेरिएंस, एमजीएफ, मीडियन, ये सब याद रख सकते हैं। तो ये मैं भी डिस्कस करूंगा, है ना। तो उससे पहले यहाँ पे आते हैं, तो चलो तो इसको क्या करेंगे, तो x को हाफ रख के देखो, सो हाफ रखोगे ये सेटिस्फाई करेगी, चेक कर लो, है ना। हाफ रखें कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1/8, 6 इंटू 1/4 प्लस 1, तो ये 3/2 माइनस 3/2 0, ओके है। तो इसका मतलब x माइनस हाफ इसका फैक्टर होगा, तो x माइनस हाफ करके आप फैक्टर निकाल सकते हैं, फिर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो जो क्वाड्रेटिक आएगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा आई थिंक, चेक करो। सो फैक्टराइज करना आता है क्यूबिक का, या तो x माइनस हाफ से डिवाइड कर सकते हो इस पॉलिनोमियल को, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि इसको अब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर सॉल्व करना आता है तो वहां से आपका निकल गया आएगा कि x की वैल्यू हाफ आएगी, और x की वैल्यू हाफ आएगी तो हाफ इज द मीडियन। कुछ पूछना है किसी को इसमें? दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं जो पहले लिखा था डिस्क्रीट वाला, तो उसमें ये था कि जो पहला वाला क्वेश्चन था जो पहले लिखा था, पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज, सो पीएमएफ आपके पास दे रखा है 1/4 when x is -1, 0 when x is, sorry 1/2 when x is 0, है ना। So 1/2 when x is 0 and 1/4 when x is -1 and 0 otherwise। तो इसका पहले में लिखना पड़ेगा CDF, क्योंकि मैं CDF के थ्रू वो करूंगा। ये तो PMF है, तो यहाँ तुम अगर सपोर्ट देखोगे तो सपोर्ट क्या है इस रैंडम वेरिएबल का, -1 0 1, है ना, यही सपोर्ट है। तो इसमें होगा क्या कि जब इसका मैं CDF लिखूंगा, CDF ऑफ x इज, तो सपोर्ट है ना -1 से, तो जब x लेस देन -1 है 0 होगा, जब x मोर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0 तो -1 वाली प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, जब x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन, अगला 1 है ना 1, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा 0 और -1 वाली, कितना 3/4 हो जाएगा, है ना। और जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 हो जाएगी, है ना, तो जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 है तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ से 1, तो ये 1 आ गया। अब आपको डेफिनेशन याद करना है कि डिस्क्रीट के लिए, है ना, ये नहीं कि CDF हाफ के इक्वल होगा, अब CDF कहीं हाफ के इक्वल है ही नहीं, तो ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जहाँ पे CDF हाफ के इक्वल है। CDF या तो 0 है या 1/4 है या 3/4 है या 1 है, तो हाफ कहीं है ही नहीं, इसका थोड़ी मतलब मीडियन नहीं निकलेगा। तो हमें डेफिनेशन देखना है क्या था, तो हमने लिखा था कि स्मॉल x मीडियन होगा, स्मॉल x इज मीडियन इफ एंड ओनली इफ x पे CDF की वैल्यू हाफ से ज़्यादा हो जाएगी, और x का जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो हाफ से कम या इक्वल रहेगी। तो आप चेक करो ऐसा कौन सा रियल नंबर है ना, मीडियन जरूरी नहीं है सपोर्ट का ही नंबर होगा, तो मीडियन कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो आपको देखना है कि ऐसे कौन सा रियल नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, यहाँ पे सर 0 0 0, है ना, चेक करके देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि स्मॉल x को 0 रख के देखते हैं कि क्या स्मॉल x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगी इस कंडीशन को। तो हम लोग क्या करेंगे कि CDF एट 0 निकालते हैं। तो अब देखिए 0 किस कैटेगरी में है, 0 यहाँ पे है, तो ये वाला पार्ट यूज करेंगे आप,
तो ये हो जाएगा 3/4 जो कि मोर देन इक्वल टू हाफ है, यस। एंड अब 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो ठीक है ना, सो ये है एंड CDF ऑफ x एट 0 माइनस, तो 0 माइनस मतलब x की लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0। सो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट इधर बिलोंग करेगी, ये 1/4 है और ये 1/4 है, और 1/4 पे क्या हो रहा है आपका, सो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि 1/4 जो है लेस देन इक्वल टू हाफ है, तो 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 0 के अलावा कोई नंबर सेटिस्फाई करेगा, चेक कीजिए। अगर मैं 0 के अलावा कोई भी नंबर, आप रैंडमली यू कैन चूज एनी रियल नंबर, और आप चेक करो इसी वे में, पहले ये कैलकुलेट करो, ये दोनों ट्रू होने चाहिए। जैसे कोई और नंबर लेके देखो, जैसे मान लो किसी को लगेगा कि 1 हो सकता है क्या, तो चलो मैं चेक करता हूँ। सो 1 पे नहीं अगर नहीं मैं, सर, है ना, सो 1 पे चेक करूंगा तो CDF एट 1 1 हो गया जो कि मोर देन इक्वल टू हाफ है, वो ओके है। CDF एट 1 माइनस, सो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो 1 के लिए यहाँ पे 3/4, और 3/4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू हाफ, तो ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसीलिए 1 इज नॉट द मीडियन, 0 इज द मीडियन। तो यहाँ से क्या आया कि 0 इज मीडियन ऑफ x। सो जब डिस्क्रीट या मिक्स रैंडम वेरिएबल होगा तो आपको इस तरीके से डिसाइड करना होगा। किसी को डाउट है इसमें? देखो आगे तो एक बार चेक कर लो। सो समहाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन याद रखना है। ये इन जनरल सबके लिए, कॉन्टिन्यूस में भी लगा सकते हो ये, है ना, लेकिन कॉन्टिन्यूस चीज़ें और आसान हो जाती है क्योंकि कॉन्टिन्यूस में ये और ये इक्वल रहता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू, तो मोर देन हाफ लेस देन हाफ तो इक्वल टू हाफ हो जाता है। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, देखो ट्राई करके। सो लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ CDF, मैं डायरेक्टली CDF देता हूँ, CDF ऑफ x एज, आपको CDF ऑफ x दे दिया 0 when x लेस देन 0, हाफ प्लस x/2 when x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, 1 when x मोर देन इक्वल टू 1, ये है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए मीडियन क्या है x का, तो यहाँ से आपसे मैं पूछ लेता हूँ, है ना। सो पहला ऑप्शन है, बताइए मीडियन ऑफ x क्या होगा। दूसरा है मीन ऑफ x क्या है। तीसरा वेरिएंस ऑफ x क्या है। और चौथा, यहाँ से मैं बोलूँ आपसे, x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये आपसे पूछा जा रहा है। चार क्वेश्चन लिखे, आप ट्राई कीजिए, सब लोग कर पाएंगे, ट्राई कीजिए, हो जाएगा।
हो जाएगा भाई सर जी। सर आपने एक फॉर्मूला लिखाया था जो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए CDF से 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मूला पे? सेम फॉर्मूला GX के लिए भी लिखाया था मैंने, आप देखिए उसी के नीचे E ऑफ GX इन जनरल GX के लिए लिखा था G डैश इंटू 1 माइनस CDF का इंटीग्रेशन, ओके तो वहाँ 2x इंटू 1 माइनस CDF हो जाएगा GX स्क्वायर के लिए। हाँ सर, उसके लिए तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है ना, उसके ओरिजिन पे पास कर हाँ रहा है। हाँ, तो वो x स्क्वायर पास करेगा ना, ठीक है। सही कह रहे हैं आप, है ना, वहाँ एक कंडीशन था कि GX होगा जहाँ G ओरिजिन से पास करेगा, तो ये कंडीशन वैलिड है, मतलब रिलेशन वैलिड है। ट्राई करो, ये सब एग्जाम में यही सब मिलेंगे। अभी आप PYQ अभी मैं ओपन करूंगा तो आप देखेंगे यही सब एग्जाम में भी आए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, तो आपको है ना इस तरह से, सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व, है ना। डेफिनेशन जानना, थ्योरम जानना एनफ नहीं है, थ्योरम अप्लाई करके आंसर निकाल पाना जरूरी है। सर मीडियन इज 0 हम्म और मीन 1/2, वेरिएंस 1/4 और एक्स कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। कंटिन्यूस है कि नहीं, यस और नो? नहीं नहीं सर, है। नहीं सर अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि मीडियन भी 0 नहीं होगा, मीडियन 0 1 के इंटरवल में ईच पॉइंट मीडियन होगा। है ना, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं इस फंक्शन का, तो लेस देन 0 पे 0 है, 0 से 1 में यहाँ से हाफ से स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ हाफ मान लीजिए, तो यहाँ से स्टार्ट होके ये जाएगा आगे यहाँ तक, ये 1 है मान लीजिए, और इसके बाद ये है ना, सो ये इसका ग्राफ है इस फंक्शन का। तो कॉन्टिन्यूस अगर ये होता तो इसका CDF एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूस तो नहीं है। हमने पढ़ा था कि x इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ CDF ऑफ x इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ x, है ना, मतलब पूरे R पे कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन ये तो 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, क्योंकि 0 के राइट हैंड लिमिट में 1/2 वैल्यू है और 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 है। यहाँ भी देख सकते हैं 0 के राइट हैंड लिमिट में आपका हाफ आएगा, 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, कॉन्टिन्यूस तो नहीं है 0 पे, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, है ना। तो ये क्या है, मिक्स रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूस, मिक्स, जैसे आगे बढ़ेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो वो क्रिटिकल पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। तो वैसे ही यहाँ पे मिक्स रैंडम वेरिएबल टाइप का हो गया ना फंक्शन में। तो बाकी लोग चेक कीजिए क्या आ रहा है। मीन 1/4 मीन 1/2 आ रहा है,
ठीक है 1/4 4। अच्छा Yes, आपका yes ये sir, 1/4 1 बाई 4 आ गया। ओके आगे। और वेरिएंस 5/48 मीडियन 5/48। नहीं सर, वेरिएंस अच्छा सॉरी वेरिएंस, हाँ मीडियन तो 0 ही आ। अच्छा ये 0 ही है, ठीक है। इसका आंसर यस नो सर, है, 1/4 और 5/48 सही। ठीक है ना। सो जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था ई एक्स निकालने के लिए, अगर एक्स कोई नॉन नेगेटिव, यहाँ सपोर्ट इतना ही है 0 से 1 इंक्लूडिंग 1, सो ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, तो हमने कहा था ई एक्स निकालना है तो 0 से इन्फिनिटी आप क्या करोगे 1 माइनस सी डी एफ का इंटीग्रेशन कर लो, तो इससे आपका मीन आ जाएगा। सो 1 माइनस करेंगे हाफ प्लस एक्स बाई 2, तो बाकी लोग चेक कर लो क्या ये इंटीग्रेशन इक्वल टू 1/4 आता है, तुम चेक करो सी डी एफ की जगह ये रखना, ये वाला वैल्यू रख के देखो इंटीग्रेशन। जैसे अगर आप ई एक्स स्क्वायर निकाल रहे हो तो ये आपका होगा 0 से इन्फिनिटी 2x टाइम 1 माइनस सी डी एफ, ये आ जाएगा dx, ये निकालिए कितना आता है। और उसके बाद जब ये दोनों आ गया तो वेरिएंस तो आप लोग जानते ही हैं कि वेरिएंस x होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये है, तो यहाँ से वेरिएंस भी आ जाएगा आपका। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। चेक कीजिए। सो ये कितना वेरिएंस जैसे इन लोगों ने बताए हैं 5/48, क्या ये करेक्ट है? और ये कितना आया इसको इंटीग्रेट करके, ये मैं सॉल्व करूं या आप लोग कर पाओगे? एफ एक्स की जगह ये रखो वैल्यू, ये क्योंकि आगे रखोगे 0 हो जाएगा, तो 0 से इन्फिनिटी है ना, ब्रेक करना पड़ेगा इसको, 0 से 1 फिर 1 से इन्फिनिटी। चलो मैं कर ही देता हूँ तो फिर कुछ लोग फंसेंगे इसमें ना। चलो अगले पेज पे मैं कर, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ पूरी तरह से। तो जो ई एक्स है मेरे पास वो 0 से इन्फिनिटी हमने कहा 1 माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आप इसको करेंगे 0 से लेके 1 फिर 1 से लेके इन्फिनिटी, क्यों? क्योंकि अलग अलग पार्ट में डिफाइंड है ना, और 0 से पहले तो 0 ही है, तो नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है इसीलिए। सो यहाँ से 1 माइनस सी डी एफ, तो सी डी एफ तो हाफ प्लस एक्स बाई 2, तो माइनस करेंगे तो हाफ माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1, सो 1 माइनस 1 डी एक्स आ जाएगा, ठीक। सो यहाँ से आपके पास ऐसा आ गया। और तो इसको, ये तो 0 ही हो गया, तो बस इसको आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 1 हाफ माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। तो 0 से 1 तो ये आ गया 1/2 माइनस 1/4, सो ये 1/4 आ गया, ठीक। तो ई एक्स तो आ गया। ऐसे ही ई एक्स स्क्वायर जब निकालेंगे आप, ई एक्स स्क्वायर में था 0 से इन्फिनिटी 2x इंटू 1 माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो इसको अगर आप फिर से वही 0 से 1, तो 0 से 1 में करेंगे 2x इंटू 1 माइनस, सो हाफ प्लस एक्स बाई 2 था, सो ये आ जाएगा, आगे 0 हो जाएगा। आगे मैं 1 से इन्फिनिटी करूँगा तो जैसे 1 माइनस 1 वहाँ 0 हो गया वैसे यहाँ भी हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। आगे जस्ट इसको इंटीग्रेट करना, 1 माइनस 1/2 हाफ हो गया, सो 2 इंटू हाफ ये x होगा, और माइनस फिर से आप यहाँ से 2 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर है ना, तो ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा 0 से 1, तो आप 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/3, तो ये 1/6 हो गया, है ना। इस तरह से चेक कर लीजिए। तो हमारे पास ई एक्स और ई एक्स स्क्वायर आ गया। सो अब वेरिएंस चाहिए, तो वेरिएंस एक्स होता है 1/6 माइनस 1 बाई, है ना, ई एक्स का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 1/16। सो जैसे इन्होंने बताया 48 एलसीएम ले लेंगे, तो 8 माइनस 3 5, तो ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है देख लीजिए। तो ये फॉर्मूला मैं पहले लिखा चुका हूँ कि हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन यूजिंग CDF, तो उसमें हमने ये फॉर्मूला आपको लिखाए हैं, सो इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया, मीन आ गया, वेरिएंस आ गया, और अब आते हैं मीडियन पे। सो ठीक है, ये आंसर है। सो 1/4, सो यहाँ आपका ये आंसर देखते हैं क्या आता है, ये 1/4 आया, ये 5/48। अब देखते हैं, और ये तो गलत है,
मीडियन पे आते हैं। तो मीडियन के लिए क्या करना है, सीडीएफ ऑलरेडी गिवन है। सो मीडियन के लिए मुझे सीडीएफ देखना होता है। तो हमने अभी लिखा था कि ऐसा एक्स ढूंढो जहाँ पे सीडीएफ की वैल्यू जो है, हमने ये लिखा था ना, चलो सीधा सीधा ढूंढो। तो देखो आप यहाँ से ऐसे कोई पॉइंट सेलेक्ट करने की कोशिश करो, क्या लगता है किस पॉइंट पे जो सीडीएफ की वैल्यू हाफ होगी, है ना, और उससे कम लेंगे तो लेस देन। यहाँ ऐसे ही दिख तो रहा है सीडीएफ इससे। अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछ लूँ, चलो सीडीएफ एट जीरो, सीडीएफ एट जीरो कितना आ जाएगा, हाफ, विच इज मोर देन इक्वल टू हाफ, कोई दिक्कत नहीं है ना। इक्वल है तो मोर देन इक्वल लिखने में कोई गलती नहीं है, मोर देन और इक्वल टू है तो कोई एक होने चाहिए, इक्वल या मोर, है ना, एनी वन अगर है तो ओके है, और लिख रहे हैं ना। और सीडीएफ एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ जीरो, तो जीरो का जब लेफ्ट हैंड लिमिट आप देखते हैं तो जीरो आ गया, जो कि क्या है, लेस देन इक्वल टू हाफ है। तो यहाँ से आ जाएगा लेस देन इक्वल टू हाफ। सो ये लेस देन इक्वल टू हाफ है। तो यहाँ से ये समझ आ गया कि जीरो इज मीडियन। तो जो आप लोगों ने बताए थे सही बताए थे। सो जीरो इज मीडियन, ठीक है। और ये जीरो के अलावा कोई और पॉइंट हो सकता है, आप चेक कीजिए। तो अगर मैं चेक करूं कि मान लो एग्जांपल के लिए, है ना, फिर फेल हो जाएगा किसी और पॉइंट पे आप देखेंगे तो जीरो ही है। मतलब ऐसे हम यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि सीडीएफ किस पे हाफ या हाफ से ज़्यादा हो जाएगा, और उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड लिमिट पे सीडीएफ के लिए हाफ से कम या हाफ के इक्वल हो जाए। तो ऐसा यहाँ सिंपली दिख रहा है, एक जीरो पे ही होगा, जीरो के अलावा कोई ना कोई कंडीशन फेल हो जाएगी इन दोनों में से। सर वेरिएंस वाला स्लाइड थोड़ा ओपन कीजिए ना, वेरिएंस का स्लाइड जो इस क्वेश्चन का जो वेरिएंस किया ना आपने, वो वाला स्लाइड ओपन कीजिए ना। सर हो गया। चलो, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया। सो कुछ क्वेश्चन देखो जो एग्जाम में आए हैं उस पर आते हैं। अरे भाई, तो ये एमजीएफ पे बेस्ड क्वेश्चन है, एमजीएफ पे भी कराया नहीं इसलिए इसको अभी स्किप करता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप ये देखो, इसमें आपको क्या क्या बता दिया हमने, पहला और लास्ट पार्ट आप बता सकते हैं। तो यहाँ बस आपसे मैं पूछता हूँ जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। जैसे ये जैम 2023 का क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे एक तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है, और बाद में मीडियन और क्वांटाइल। तो मैं मीडियन अलग से पूछ लेता हूँ आपसे। जैसे ये अभी है, एक ऑप्शन लिखा है, बाकी ऑप्शन में बना देता हूँ यहाँ पे। सो
ठीक है जी, क्वेश्चन विजिबल है। जैसे मान लो बी ऑप्शन मैं यहाँ लिख दूँ कि बी ऑप्शन है मीडियन, बताइए एक्स का क्या है, मीडियन ऑफ एक्स इज, फिर जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो पूछ ही लिया, मैं आपसे वेरिएंस भी पूछ लूँ यहाँ पे, वेरिएंस ऑफ एक्स। अच्छा ये इस तरह क्वेश्चन कल लिखा था मैंने, जैसे आपके वेरिएंस पूछ लिया एक्स का, मोड ऑफ एक्स क्या होगा, या मोड भी रहने दो इसमें, तो इसमें मोड इक्वलिटी देगा तब लगाएगा। जैसे बोलेगा कि ई ऑफ एक्स की पावर आर एग्जिस्ट फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसे इस तरह का ऑप्शन बना देगा आपके लिए। ठीक है, तो मैंने ये कुछ अपने तरफ से ऑप्शंस लिख दिए हैं। मीडियन क्या है, वेरिएंस क्या है, और बोल रहा है ई ऑफ एक्स की पावर एग्जिस्ट करेगी फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आर कोई भी नेचुरल नंबर ले तो rth मोमेंट एग्जिस्ट करेगी इसमें। एक बार चेक करके बताइए, ये सब जैम का ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो होगा भाई इतना टाइम लगेगा, तो आसान क्वेश्चन है। हाँ सर। क्या है आंसर? सर मीडियन वाला 2 टू दी पावर 1 बाई 2 रेज टू दी पावर 1/5। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, सीडीएफ निकालो और सीडीएफ को 1/2 के इक्वल कर दो। हाँ, हाँ, उसके बाद वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस 25/16। 25/60 16 ओके। और So, ये ऑफ एक्स टू दी पावर आर, ये तो कॉन्टिन्यूअस होता है ऑल पॉइंट में, सो एग्जिस्ट करता है।
पक्का? चलो हाँ e ऑफ x की पावर 7 क्या होगा यहाँ पे, चेक करो, लगता है एग्जिस्ट करेगी? सर 1 वेरियंस 5/48 5/48 यहाँ भी। अच्छा देखो e की x की पावर 7 एग्जिस्ट करेगी, जरूरी थोड़ी है कॉन्टिन्यूस में सारी एग्जिस्ट करेगी। कल मैंने एक थ्योरम लिखाया था कि हायर मोमेंट एग्जिस्ट करेगी तो लोअर मोमेंट एग्जिस्ट करेगी, लोअर मोमेंट है जरूरी नहीं हायर मोमेंट एग्जिस्ट करेगी। तो नहीं नहीं सर, ये इन्फिनिटी आ जाए। है ना, ये अगर सॉल्व करोगे तो x की पावर 7 इंटू PDF, तो x की पावर 7 और 5/x की पावर 6 dx, तो ये तो x हो गया, इन्फिनिटी तक जा रहा, तो ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी, तो आंसर इज नो, है ना। तो ये डी वाला गलत है, क्योंकि 6 के आगे मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, 6 और 6 के आगे एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिफ्थ मोमेंट तक एग्जिस्ट करेगा ये, x1 x2 x3 x4 x5 x5 तक, x की पावर 5 तक मोमेंट एग्जिस्ट करेगी, फिफ्थ मोमेंट तक एग्जिस्ट करेगी, उसके बाद डज नॉट एग्जिस्ट आने लगेगा। देखो भाई, तो इसका CDF निकाल लो, तो जब आप CDF निकालोगे तो CDF क्या होगा, 1 से लेके x में इंटीग्रेट करना होगा 5/t की पावर 6 dt को, तो आई थिंक ये आएगा 1 माइनस 1/x की पावर 5, जब x मोर देन 1 है, यही आएगा ना, और लेस देन 1 पे 0 हो जाएगी। तो CDF को अगर तुम स्टैंडर्ड वे में लिखोगे, जैसे एक वे होता है लिखने का CDF, तो उस वे में अगर मैं CDF लिखूं तो ऐसा होगा कि ये होगा 0 व्हेन x लेस देन 1 और 1 माइनस 1/x की पावर 5 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। सो 0 होगा जब x लेस देन 1 है, और 1 माइनस 1/x की पावर 5 जब x आपका मोर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अब देखो CDF को, जैसे आपको अगर मीडियन चाहिए तो CDF को हाफ के इक्वल रख दो, तो मीडियन चाहिए तो हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस वाले केस में x इज मीडियन इफ एंड ओनली इफ CDF इज 1/2, तो ये कॉन्टिन्यूअस में होता है कि x मीडियन होगा इफ एंड ओनली इफ CDF ऑफ x इज 1/2, तो आप लोग सही बता रहे हैं ना, सो हाफ रख दीजिए, तो यहाँ से हाँ, सो 1 माइनस 1/x की पावर 5 को 1/2 रख दीजिए, तो x आ जाएगा 2 की पावर 1/5, ठीक है ना, तो ये ट्रू है, मतलब ये बी वाला ऑप्शन सही है, ए भी आई थिंक सही होगा, ये सही है। सिमा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो यहाँ से EX और EX स्क्वायर निकाल लो ना, तो जब आप यहाँ से EX निकालोगे इस क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा, x इंटू 5/6, तो 5/x की पावर 5, 1 से इन्फिनिटी, यही होगा। तो अब x की पावर -5 है, तो ये आई थिंक आ जाएगा 5/4 आ जाएगा मीन ना, चेक कर लो। और EX स्क्वायर जब निकालोगे इसी को, ये तो EX निकाल दिया, जब आप EX स्क्वायर निकालोगे एक बार चेक करना, तो x स्क्वायर इंटू PDF, तो ये 5/x की पावर 4 हो जाएगी, और x की पावर 4 को इंटीग्रेट करोगे तो, है ना, x मतलब x पावर 4 है ना, तो -3 हो जाएगा। सो 5/3 आ रही है, चेक करो। यस सर, इतना ही आ रहा है, हाँ इतना ही आ रहा है सर। ठीक है ना, हाँ ओके। तो जैसे आपका EX स्क्वायर 5/3 आ गया और EX आपका 5/4 आ गया, तो इन दोनों के हेल्प से वेरिएंस आ जाएगा, क्योंकि वेरिएंस जस्ट EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर है, तो वेरिएंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएंस यहाँ से आएगा 5/48। अच्छा यही आ रहा है वेरिएंस x, जो आ जाएगा सिंपली कि 5/3 माइनस इसका स्क्वायर, तो 25/16, ये आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये 48 हो गया, और 16 इंटू 5 80 माइनस 25 होगा ना, चेक कीजिए, 25/16 है, हाँ सही है। 80 माइनस 25 कितना होगा, 80 माइनस 75 होगा ओ सर, तो सॉरी, 5 आ जाएगा। यहाँ मैंने क्या लिख दिया है, ये सही है ना, 25/16,
यस सर ये सही है, 80 माइनस 75 हो जाएगा जब उसको सॉल्व अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको। हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप। हाँ ये यहाँ से 25/16 है, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, 16 80 माइनस 25 3 जा। हाँ सही बात। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बस, है ना, ये थोड़े सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, एग्जाम में भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्योंकि नंबर्स होंगे ना। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो एक बार कैलकुलेशन इनका। तो ये जिसने निकाला वो EX² का आंसर बता दिया होगा, उसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर। तो आंसर 5/48 है। ओके, जिसको कुछ क्वेरी है पूछो इसमें, क्वेश्चन से रिलेटिंग कुछ पूछना है तो इसमें अगर सर किसी। हाँ सर एक जो थ्योरम था कि इफ द मोमेंट ऑफ ऑर्डर n एग्जिस्ट फॉर एन रैंडम वेरिएबल x देन द मोमेंट ऑफ ऑर्डर 0 से t तक लेकर जो भी ऑर्डर होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x⁴ है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उससे जो छोटा है वो एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? नहीं नहीं, आप थ्योरम को सही से समझे नहीं है। हमने कहा था कि x⁴n अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उससे छोटे वाले मोमेंट सारे एग्जिस्ट करेंगे, ठीक। डज नॉट एग्जिस्ट थोड़ी कहा थ्योरम ने, थ्योरम ने एग्जिस्टेंस के लिए बात किया है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो e⁵ एग्जिस्ट करेगी, तो वो इस बात की गारंटी आप डायरेक्टली e⁵ निकाल लो, वो एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब e⁴, x⁴, x⁴, वो सब एग्जिस्ट करेगी। यहाँ तो x⁴ डज नॉट एग्जिस्ट है, तो थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट की तो बात ही नहीं करता है। बात करता है कि मान लो x⁴ एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उससे नीचे, तो अब तो कुछ भी हो सकता है डिनोमिनेटर में। लेकिन इसकी गारंटी है कि x⁴ एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसके आगे वाले कोई मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब x⁴8, x⁴9, x⁴10 ये सब डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो आपको थ्योरम ठीक से समझ नहीं आया है, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ हायर मोमेंट एग्जिस्ट करेगी तब वो गारंटी देगा कि उसके लोअर मोमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, ये चीज है। अगर कोई मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो कोई कंक्लूजन नहीं, हाँ वो ये कंक्लूजन जरूर देगा कि उसके आगे का मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसकी गारंटी है। तो x⁴ डज नॉट एग्जिस्ट है, तो ये बताएगा कि x⁴8, x⁴9, x⁴10 इन सब का मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बताएगा। अब x⁵ यहाँ निकालोगे वो एग्जिस्ट करेगी, तो इसका मतलब है कि x⁴, x⁴3, तो अगर कोई मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लोअर मोमेंट के एग्जिस्ट करने की गारंटी है। अगर कोई मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसके हायर मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसकी गारंटी है। इस तरह से, तो वैसा थ्योरम कहता है। ओके सर। ठीक है ना। यहाँ जैसे पूछा था अपर बाउंड चेबीशेव, इनको पढ़ा नहीं हमने अभी। क्वांटाइल में कल स्टार्ट करूंगा, क्वांटाइल क्वार्टाइल ये कल डिस्कस करेंगे। तो अभी जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे वो PYQs के हो चाहे नॉन PYQ के हो। ड्राइव में आप क्वेश्चन बुक से करो, बट प्रैक्टिस करते रहो सो दैट आपको है ना लगेगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो। और नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे साथ डिस्कस करो, क्लास में पूछ सकते हो आप अभी चाहो तो डाउट, मतलब ऐसे क्वेरी कुछ हो, नहीं तो डाउट क्लास में डिस्कस करो आके। क्योंकि डिस्कस नहीं करोगे तो आपका लॉस है इसमें, है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, बाकी देख लेना क्योंकि मैं सारे ट्रेस भी नहीं कर पाता, ये जहाँ इमेजेस है वो ट्रेस नहीं कर पाता ये, तो उसके लिए असाइनमेंट देखना पड़ेगा आपको। ये सब आउट ऑफ वो क्वेश्चन है ना। मीडियन दे रखा है इसका, अब बोल रहा है कि मीडियन पता है, थर्ड क्वांटाइल पता है, तो बताओ वो क्या आएगा। अच्छा ये तो बेसिक डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन है। MLE और ये सब पूछ रहा है ना। नहीं, ये भी MGF वाला वही क्वेश्चन आ गया, वापस वहीं आ गया मुझे लग रहा है। तो इसको अभी है ना, इसे अभी पढ़ना बाकी है, इसीलिए इसमें प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने क्या क्या डिस्कस किया, जैसे मोड वाला कोई क्वेश्चन है? ये मोड कोई क्वेश्चन, मोड ऑफ रैंडम वेरिएबल ना, यहाँ मोड पूछ रहा है, लेकिन इसके आपको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जानना पड़ेगा। तो सॉल्व किया ही हमने क्वेश्चंस, तो ये सब और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बाकी उस असाइनमेंट से खोलना पड़ेगा। तो अभी मैं आज यहीं स्टॉप करता हूँ, बाकी प्रैक्टिस कर लो। तो आज मैंने कुछ खास डिस्कस नहीं, आज हमने क्या डिस्कस किया, बस
कि मीडियन क्या है और मीडियन एंड मोड, है ना। मीडियन रैंडम वेरिएबल क्या होता है, मोड कैसे निकालेंगे। बाकी मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब हमने कल और आज की क्लासों में डिस्कस किया है। कल मैं डिस्कस करूंगा क्वांटाइल, तो कल मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो प्रॉपर्टीज देखेंगे। सो अभी हम लोगों ने ये वाले पार्ट अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन क्या है, मोमेंट्स भी डिफाइन किया है, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब का डेफिनेशन लिखा था। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ 2 बार है ना, 2 बार लिख दिया गलती से। तो यहाँ पे अब कल मैं ये वाला पार्ट डिस्कस करूंगा। क्वांटाइल क्या होता है, क्वार्टाइल क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिस्कस कर चुके हैं, मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या है, कर्टोसिस क्या है। सो इसको मैं डिफाइन करूंगा। तो मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहाँ कोई इंटरप्रिटेशन और आपसे लैंग्वेज प्रॉब्लम में ये सब डिस्कस नहीं करेगा, ऐसा बहुत रेयर क्वेश्चन है। मेनली आपको एक पीडीएफ देगा, पीएमएफ देगा, आपसे पूछेगा कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, बताओ क्वांटाइल क्या है, क्वार्टाइल क्या है, या है ना स्क्यूनेस क्या, कर्टोसिस, तो वो जो आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला याद रखना है, ये सबका डेफिनेशन याद रखना है, उस पर कैलकुलेट करना है। तो कल मैं ये सब डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर हम यहाँ पे मैंने एक पार्ट अभी ये डिस्कस नहीं किया ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन उसके बाद डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने के बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे ना, ये वाला पार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएंगे। सो अभी मैं पूरा रैंडम वेरिएबल आप लोगों को पहले कंप्लीट करूंगा, तो यहाँ से मैं अभी ये वाला पार्ट कंप्लीट करूंगा। सो अभी आप लोगों का यहाँ तक चलेगा, मुझे लग रहा है यहाँ तक मैं भी पूरा स्टैट्स ही पढ़ाऊंगा इस बैच में, अभी फिर मैथ्स पे आएंगे। सो एक बार बाकी जिन लोगों को मैथ्स करना हो तो एकलव्य 1 में अभी जो 8 to 9:30 का बैच है उसमें कैलकुलस जस्ट स्टार्ट किया है, तो आप उसमें भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। तो उसमें मैं ये वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ। मतलब वैसे हर बैच में पूरा सिलेबस होगा, लेकिन जिनको अगर लाइव में करना हो तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी मैं ये वाला पार्ट डिस्कस स्टार्ट किया हूँ, तो उसमें ये पूरा पढ़ाऊँगा, फिर हम पहले ये पूरा पढ़ाएंगे, मतलब ये पूरा यहाँ से लेके पूरा ये इंटीग्रल तक ये भी एक साथ चलेगा उसमें, ठीक है। तो जिनको अगर ये कवर करना हो तो आप अभी 8 to 9:30 में भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, ये पढ़ाऊँगा, ये कंप्लीट हो जाएगा तो वापस फिर हम वहाँ पे मल्टीवेरिएट पे आएंगे। तो हर बैच में अलग अलग टॉपिक चल रहे हैं, तो आप हर जगह अटेंड कर सकते हो। लेकिन देखो आपके गेट में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, गेट में भी ऑलमोस्ट अभी वही चीज़ें चल रही जो जैम की चल रही। बट आप एक बैच फॉलो करो, बाकी बैच भी लाइव कर सकते हो, रिकॉर्डेड देख सकते हो। अब मेन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। चलिए नहीं स्टॉप करते हैं आज, थैंक यू।